नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। दोस्तों आज हम लेकर के हाजिर हैं यहाँ पास ये जो क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर सवाल आपके पास समांतर श्रेणी का हम 10 नंबर सवाल करने जा रहे हैं। इस 10 नंबर सवाल में हमें जानना है, ठीक है, आगे की तरफ कि इस क्वेश्चंस को कैसे हल करना है हम ये बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं, ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो मेरी वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। चलिए हमें दर्शाना है कि भाई A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN जो परिभाषित है वो किस तरीके से परिभाषित है? AN बराबर 3 + 4n, AN बराबर 9 - 5n। AN जो है वो परिभाषित है इनमें। साथ ही और क्या बताना, पहली बात तो AP बताना है कि AP बनाती है। साथ ही प्रत्येक स्थिति मतलब इसके और इसके प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए बेटा। प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या है ये, है क्या चीज? हमें सबसे पहले दर्शाना है कि 10 का प्रथम पार्ट दर्शाना है कि A1 A2 AN AP है नहीं है, ये आपको बताना है। तो AN दिया गया है बेटा 3 + 4n, ठीक है। अगर मैं A1 की बात करता हूं तो A1 मतलब 1, इन की जगह पर 1 रखता हूं। तो A1 यानी n की जगह पर मैंने 1 रखा, तो इन यहां 1 रखा, तो यहां भी मुझे 1 रखना पड़ेगा। तो 1 × 4 दैट इज 4, 4 + 3 मतलब 7। A2 n की जगह पर मैंने 2 रखा, तो A2 दूसरा पद मिल गया। तो 2 2 = 8, 8 3 11। अगर n की जगह पर मैंने 3 रखा तो तीसरा पद मिल गया। तो तीसरा पद 3 × 12, 12 3 15, ठीक है। इस तरीके से देखें आप, n की जगह पर मैंने 4 लिखा, तो 4 आपके पास देखिए n की जगह पर 4 रखा, तो n जो यहां रखोगे वही n यहां रखना। 4 × 16, 16 3 19। अगर आप देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक पद आपके पास जो है वो 4 4 आगे जा रहे हैं आपके पास में, तो हम जानते हैं आपके पास 11 ये AN, यह AP है, AP है, ठीक है। सर्वांतर कितना भाई? सर्वांतर D बराबर 4 है। 11 में से 7 गया, 4 बचा। इस तरीके से सर्वांतर मिल गया। अब हमको आगे प्रश्न में हम बोला जा रहा है कि प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक क्वेश्चन जो दिए गए इसमें आपको प्रथम 15 यानी प्रथम मतलब पहले से लेकर के 15 पद तक का योग निकालना आपके पास में। तो यानी यहां पास आपके पास प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग ये हमको लिखना है। तो चल तो लिखते हैं इसको हम। प्रथम 15 पदों का योग क्या है हमारे पास में, तो इसको हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे पास में। चलिए यहां पास n की वैल्यू यहां के लिए योग निकालने के लिए n की वैल्यू हो गई 15, ठीक है। अब 15 पदों का योग निकालना है, तो योग मतलब ऐसे निकालना है आपके पास में। अब ऐसे निकालना है n/2 2a + n - 1d। n की वैल्यू 15, n/2 दैट इज 15/2, 2a, a की वैल्यू आपके पास AP है तो 7, 15 - 1 × 4। इस तरीके से बेटा जी हमको
S15 की वैल्यू निकल के आएगी, यानी 15 पंदों का योग निकल के आएगा 15/2, 7 दूना 14 प्लस ये लिखा जाएगा 14 गुणे 5 4। अगर देखिए जरा गौर से इसको देखिएगा, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जोड़ दीजिए। ये आपके पास 1 बार 14 है, ये 4 बार 14 है, 1 बार 14 और 1 बार 4 बार 14 है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको 5 बार 14 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको 5 बार 14 लिख सकते हैं। ये खत्म, तो ये 7 बन, ठीक है, इस तरीके से 15 × 5 = 75, 75 का 7 में गुणा किया, 7 × 5 = 35 की 5 3 बचा, 7 × 7 = 49, 49 और 3 52, 225 योग आ गया। ये पहले सवाल का उत्तर है। प्रथम 15 पदों का योग जो होगा, ठीक है, 525 आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, अब दूसरे सवाल का उत्तर मैं कुछ तक कर दे रहा हूं, उसके बाद आप देखिएगा, आप खुद निकाल लेंगे। तो दूसरे के लिए आकर देखा जाए तो an बराबर 9 - 5n, तो an की अगर वैल्यू मैं 1 रखूं, ठीक है, an की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो 9 - 1 × 5 5 मिलेगा, 9 - 5 4 मिला। अगर 2 रखता हूं n की जगह पर तो 2 और 2, 9 - 5 दूना 10, 9 - 10 मतलब माइनस का 1। अगर मैं 3 रखता हूं तो a3 तीसरा पद मिलेगा, 3 3 × 5 = 15, 15 में से 9 गया, 6 माइनस का। इस तरीके से अगर देखते जाएं आप तो हमको मिल रहा भाई 4 माइनस का 1 माइनस का 6, दैट इज यह AP है। यह AP है। तो सर्वांतर की अगर बात करते हैं, सर्वांतर की अगर बात करते हैं तो D बराबर हमको मिलेगा, D बराबर आपके पास -1 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 5 मिलेगा बेटा। योग निकालना है तो योग का फार्मूला इसी तरीके से लगा करके आप योग निकाल लीजिए बेटा। ठीक है, प्रथम 15 पदों का पद आपको निकालना है, योग आप निकाल लीजिए। ये इतना सवाल आप करिएगा, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट पॉज करिए। देखिए बेटा 11 नंबर सवाल हमसे कह रहा है, 11 नंबर। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपको इसमें नहीं दिखता है तो आप किताब ओपन कर लीजिए, सोल्यूशन आपको क्लियर दिखाई देगा। अगर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप किताब ओपन कर लीजिए, किताब से आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, मैं समझाता जा रहा हूं, आप देखते जाइए, फिर आप इधर की तरफ स्टार्ट करिए। कह रहा है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है आपके पास में, प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग दिया गया है, यानी Sn, प्रथम n पदों का योग Sn कितना है, 4n - n² है। तो इसका प्रथम पद क्या है, उसके बाद प्रथम 2 पदों का योग क्या है, फिर उसके बाद दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पदों का योग निकाल दीजिए। इस तरीके से हमको बोला गया है। तो एक रिमार्क फार्मूला आपको बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, रिमार्क फार्मूला बता रहा हूं बेटा। रिमार्क फार्मूला टिप्पणी करके लिखा होगा आपके पास में, मैं वो आपको दिखा रहा हूं, टिप्पणी करके लिखा होगा आपके पास में, रिमार्क फार्मूला है ये। कहां पास लिखा होगा, पेज नंबर बता दे रहा हूं। पुरानी NCERT जिनके पास है उनके एक 120 पेज नंबर पे टिप्पणी करके नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपके पास में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास में रिमार्क फार्मूला, कह रहा है यदि योग इस तरीके से दिया हो, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है यदि योग इस तरीके से दिया हो तो फिर आप nवां पद कैसे निकालेंगे। यदि योग दिया गया हो, यदि योग Sn दिया गया हो, ठीक है, Sn ही दिया गया हो, यानी किसी पद का योग नहीं, कह रहा है
Sn दिया गया हो तो nवां पद ज्ञात कैसे करेंगे? nवां पद ज्ञात कैसे करेंगे? ठीक है बेटा जी। अब इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको कुछ फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करता हूं कि जो nवां पद होता है वो योग में इस तरीके से लिखा जाता है, an बराबर, ठीक है, दो लगातार योग का अंतर Sn, ठीक है, माइनस n पद तक के योग से, n पदों के योग से, प्रथम n पदों के योग से आप प्रथम n-1, n-1 मतलब n से कम एक, इसका मतलब है n से एक संख्या, n से एक पद कम। जैसे अगर ये 3 होगा तो ये 2 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा। यानी जो आपके पास प्रथम n पदों का योग ये दिया गया है उसको इसके एक पद कम योग से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको nवां पद मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बाय इत्तेफाक में समझाने के लिए आपसे कह रहा हूं। कैसे? अभी यहां पास मुझसे बोल रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मुझे निकालना है। तो अगर मैं दूसरा पद की बात करता हूं बेटा, तो मैं लिखूंगा S2 -2 - 1, दैट इज दूसरे पद में से एक पद कम। ठीक है, और ये अभी सवाल जब आएगा तो उसको देखेंगे। अब S2 की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4, और यहां भी 2 चौको 8, 4 में से 2 दूनी 4, आपके पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास में, और 2 चौको 8, 8 में से 4 गया, 4 बचा। यहां पास ये वैल्यू 2 - 1, दैट इज ये S1 बन जाएगा बेटा, S1 बन जाएगा। यानी S1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, तो वैल्यू निकल के आएगी बेटा 1। यानी दूसरा पद आपका कितना है, दूसरा पद है 1। ठीक है, वही चीज इस यहां पास आपको बताई गई है। इस फार्मूले से अगर यूज करके निकालना चाहे तो हम आसानी से पहले nवां पद निकाल लें, फिर उसके बाद हम बाकी के पद निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, रिमार्क का फार्मूला ये कहता है कि Sn - 1, इसमें से हम क्या करते हैं, n पद निकालते हैं। तो हमारे पास Sn की वैल्यू दी रही है, n-1 में n की जगह पर आप n-1 रखेंगे बस। इसमें n-1 की जगह पर आप क्या, n की जगह पर क्या रखेंगे, जब ये लिखेंगे तो उसमें योग तो यही है, इसी योग में n की जगह पर n-1 रखेंगे बेटा। ठीक है, हम करते हैं Sn, तो फार्मूला वही है माइनस n स्क्वायर। ये मैं आपको फार्मूला समझा रहा हूं बेटा, जो जैसे पहले बोला गया उस तरीके से आंसर आप करेंगे। ये हो गया Sn, मैंने लिख लिया Sn। अब ये जो है Sn-1 मतलब n से एक कम, तो n की जगह पर एक कम कर दीजिए। n की जगह पर हमने 4, n की जगह पर क्या लिखेंगे, n-1, फिर माइनस n-1 का स्क्वायर बेटा डी, इसका आप जानते हैं, तो 4n - n स्क्वायर, 4, इसको ब्रैकेट के अंदर ही ओपन करें क्योंकि सामने आपके पास माइनस है, तो n स्क्वायर बेटा, ये हो गया।
एन स्क्वायर, ये माइनस अंदर कर दीजिए आप, अगर जोड़ना चाहे 4n 2n दोनों धनात्मक हैं, जुड़ जाएंगे आपके पास में, तो बनेगा 6n बेटा, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, ये अंदर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, माइनस का n स्क्वायर है तो प्लस का n स्क्वायर बन जाएगा बेटा जी, प्लस का n स्क्वायर ये खत्म हो गया, 4n में से 6n खत्म हो गया, तो क्या मिला 5 यहां पास, और माइनस का 2n की वैल्यू मिली, यानी जो nवां पद निकल के आया वो कितना निकल के आया 5 माइनस 2n। इस तरीके से आपको भी निकालना है, अगर योग दिया गया इस तरीके से तो आपको nवां पद निकालने के लिए सवाल आ सकता है। अब मैं यहाँ पास अगर मैं दूसरे पद को निकालना चाहूं, जो मैं पहले निकाल चुका हूं आपको समझाने के लिए, मैं अगर दूसरे पद को निकालना चाहूं तो n की वैल्यू 2 रखूंगा, यहां भी 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 5 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 ही तो आएगा, तो भी सही था। तो उसी चीज को समझाने के मैंने नंबर्स लिए, नंबर से समझाया, और ये आपके पास फार्मूले के रूप में, अगर nवां पद निकालना हो इस n में से तो पहले आप इस तरीके के फार्मूले में वैल्यू आप पहले n रखेंगे, फिर n से एक कम रखेंगे, n में ही रखेंगे, आप घटा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको nवां पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो सवाल करना हो पदों में ही केवल आपको करना हो तो आप पदों में कर सकते हैं। मैं सवाल अब करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सवाल आपको करना स्टार्ट करूंगा, मैंने समझा दिया है, बाकी आप इसका सीक्वेंस अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, S1 दैट इज प्रथम पद, चाहे A1 कहें चाहे S1 कहें, बात वही होती है बेटा, प्रथम पद, प्रथम पदों का योग, प्रथम पदों का योग या ज्ञात करोगे तो वही तो एक ही पद है, उसमें क्या जोड़ोगे, कुछ नहीं जुड़ेगा, इसीलिए प्रथम पदों का योग प्रथम पद ही होता है आपके पास में। तो हमने पाया S1 की वैल्यू A1 के बराबर है, तो n की जगह पर आप 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 1 और 1 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब मुझसे बोला गया था आपके पास में प्रथम पदों का योग, तो पता चल गया प्रथम 2 पदों का योग निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग यानी S2। ठीक है, S2 n की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 4 8, 2 2 जा 4 आपके पास में। ठीक है, तो 8 माइनस 4 आपके पास में तो आया, आपके पास में 8 माइनस 4 ये भी आया 4, तो आपके पास में S1 और S2 की वैल्यू आपको निकल आई। अब आपसे बोला गया है, ये सवाल आपके पास बोला गया है कि दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, 10वें पद क्या है, nवें पद क्या है, तो हम पहले nवां पद निकालते हैं। nवां पद बराबर पहले, क्योंकि दूसरा तीसरा आपके पास nवां 10वां पूछा गया है, तो आप पहले nवां पद निकाल लीजिए, फिर दूसरा तीसरा आपको जो भी निकालना हो n बदलते जाइए, पद आपको मिलते जाएंगे। तो nवां पद की अगर बात करते हैं बेटा जी, तो nवां पद निकल के आया, आप इस कैलकुलेशन को उठा करके यहां डाल देंगे, आप इस कैलकुलेशन को उठा करके यहां डालेंगे तो आपके पास में आ जाएगी वैल्यू, nवां पद निकल आएगा। फिर आप उसमें nवां पद आपके पास जो दिया गया है उसको पहले निकाल लीजिए, क्योंकि आपको उसके से ही सारे पद पता चल जाएंगे। अब nवां पद मिल चुका है आपके पास बेटा जी, ये इस कैलकुलेशन को उठा करके यहां डाल दीजिएगा। इसीलिए तो मैंने लिखा आपके पास में, तो nवां पद आपके पास में A2 बराबर, nवां पद तो मिल गया, A2 दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद आप रखिए, 2 चौको 2 दूनी 4, 4 और 5, 5 में से 4 गया 1, तीसरा पद लिखना बेटा A3, 3 दूनाई 6, 5 में से 6 गया माइनस का 1, उसके बाद आपको तीसरे पद के बाद 10वां पद लिखना, 2 दाम 20, 20 में से 5 गया माइनस का 15। इस तरीके से हमारे पास nवां पद तो आप पहले ही याद कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये रिमार्क का फार्मूला आपका फिनिश हुआ, इसे आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, और ये सवाल बन सकता है और बनता है, CBSE कई बार पूछा है, यूपी बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि पैटर्न वही है आपके पास में, केवल क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, कल मिलते हैं हम आगे की तरफ।